दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि ट्रेनों में सफर करने वाले यात्रियों के मन में कुछ इंपॉर्टेंट सवाल जरूर आते हैं, जैसे कि यात्रियों को वेटिंग टिकट से छुटकारा कब मिलेगा या फिर सभी यात्रियों को ट्रेन में सीट कब मिलेगी। क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि ट्रेनों में सफर करने वाले यात्रियों की संख्या काफी तेजी से बढ़ती जा रही है और कई बार ऐसा देखने को मिला है कि जगह न मिलने पर कुछ यात्रियों के द्वारा ट्रेन के टॉयलेट में सफर किया जाता है। लेकिन दोस्तों, अब आपको ये जानकर काफी ज्यादा अच्छा लगने वाला है, क्योंकि अब यात्रियों को इन सभी परेशानियों से काफी जल्दी छुटकारा मिलने वाला है। बेसिकली हाल ही में रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी की अध्यक्षता में हुई एक मीटिंग में एक काफी बड़ा फैसला लिया गया है और इस मीटिंग के अकॉर्डिंग इंडियन रेलवे के द्वारा 2030 का एक बड़ा प्लान पेश किया गया है। अब दोस्तों, रेलवे के द्वारा ये जो 2030 का टारगेट सेट किया गया है, इस बड़े टारगेट में आपको कुछ ऐसे बड़े चेंजेस या फिर बड़े बदलाव देखने को मिलने वाले हैं जिसका सीधा सीधा फायदा ट्रेन में सफर करने वाले सभी यात्रियों को मिलने वाला है। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट करे जानते हैं कि 2030 तक आपको इंडियन रेलवेज में क्या क्या बड़े बदलाव देखने को मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, मिली जानकारी के अकॉर्डिंग ऐसा बताया गया कि इंडियन रेलवे के द्वारा 2030 तक 48 बड़े शहरों से चलने वाली ट्रेनों की संख्या को दुगना किया जाने वाला है। यानी कि 2030 तक 48 बड़े शहरों में जो रेलवे स्टेशन है, उन सभी रेलवे स्टेशन से चलने वाली जो ट्रेन है उनकी कैपेसिटी को डबल कर दिया जाएगा। कुल मिलाकर ट्रेनों की ओरिजिनेटिंग कैपेसिटी को डबल कर दिया जाएगा। और जैसा कि हम जानते हैं कि जब ट्रेनों की संख्या को बढ़ा दिया जाएगा तो उसके लिए इंडियन रेलवे को इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डेवलप करना पड़ेगा। इसी कारण ऐसा बताया जा रहा है कि शहरों के अंदर या फिर शहरों के आसपास नए रेलवे टर्मिनल्स को बनाया जाएगा। इसके अलावा जो अभी मौजूदा रेलवे टर्मिनल्स हैं वहां पर नए प्लेटफॉर्म को बनाया जाएगा। इसी के साथ स्टेबलिंग लाइन, पिट लाइन और बेहतर सेटिंग सुविधाएं भी बनाई जाएगी। इसके अलावा ट्रेनों के मेंटेनेंस के लिए मेगा कोचिंग कॉम्प्लेक्स को डेवलप किया जाएगा और इसी के साथ सिग्नलिंग सिस्टम को भी अपग्रेड किया जाएगा और मल्टी ट्रैकिंग और अन्य ट्रैफिक सुविधाओं का भी विस्तार किया जाएगा। इसके अलावा जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं कि कई बार कुछ बड़े रेलवे स्टेशन पर काफी ज्यादा ट्रैफिक देखने को मिलता है। इसी कारण अब ऐसा बताया जा रहा है कि टर्मिनल स्टेशन के साथ साथ आसपास के जो स्टेशन होंगे उनकी भी कैपेसिटी को बढ़ाया जाएगा ताकि पूरा सिस्टम बैलेंस रहे। एग्जाम्पल के लिए पुणे में पुणे रेलवे स्टेशन के साथ हड़पसर, खड़की और आलंदी रेलवे स्टेशन की कैपेसिटी को भी बढ़ाया जा रहा है। और दोस्तों, इंडियन रेलवे के द्वारा ये जो 2030 का टारगेट सेट किया गया है, ये टारगेट लोकल ट्रेन या फिर एक्सप्रेस ट्रेन दोनों ट्रेनों के लिए होने वाला है। लेकिन दोस्तों, अब बड़ा सवाल ये होता है कि इंडियन रेलवे के द्वारा कौन से बड़े 48 शहरों को सिलेक्ट किया गया है और इन 48 शहरों को ही क्यों सिलेक्ट किया गया है। तो सबसे पहले अगर बात करें कि रेलवे के द्वारा इन 48 शहरों को ही क्यों चुना गया, तो दोस्तों रेलवे के एक सीनियर अधिकारी के द्वारा यह बताया गया कि पूरे देश में केवल इन 48 शहरों को इस कारण चुना गया है क्योंकि इन सभी 48 शहरों में ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों की संख्या काफी तेजी से बढ़ रही है। इसी कारण इन सभी शहरों में ट्रेनों की संख्या को दुगना करने की जरूरत है। और इसके अलावा उन्होंने बताया कि इसी कारण आने वाले अगले 5 सालों में इन बड़े शहरों के रेलवे स्टेशन की कैपेसिटी को बढ़ाया जाएगा, फेस वाइज तरीके से बढ़ाया जाएगा। अब दोस्तों, अगर बात करें इन 48 शहरों के बारे में तो यहाँ पर आपको कई बड़े शहर देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, बंगलोर, पटना, अहमदाबाद, लखनऊ, पुणे, नागपुर, वाराणसी, कानपुर। इसके अलावा दोस्तों, आप सभी 48 शहरों के जो नाम है वो अभी वीडियो में देख सकते हो। तो वेल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।